अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 6.3 पर थे और एक्सरसाइज 6.3 के हमने अब तक थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है इन ए फिगर, तो फिगर हमारे पास ये है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें दिया है। एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 के, और हमें शो करना है सो दैट पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। तो बच्चे, आप सारे बच्चे अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूं कि जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल होती है और इस ट्राइंगल की यदि ये दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल जो होंगे, क्लियर, यानी इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो एंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी इफ द साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड इसका रिवर्स भी यही होता है कि बच्चे इफ द टू एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मेरे प्यारे बच्चों साइड इक्वल हैं, इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल, तब उनके बच्चे ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। उनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और इफ एंगल इक्वल, इफ एंगल इक्वल है तो बच्चे उनकी जो साइड होंगी ऑपोजिट साइड, उनकी जो ऑपोजिट साइड होंगी वो कैसी होंगी? वो साइड इक्वल होंगी, क्लियर। तो ये दो रूल होते हैं हमारे पास जो एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं, और इसी रूल का यहाँ पे यूज होगा और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारा काम होता है जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम, और जो हमें शो करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए गिवन है बच्चे, गिवन गिवन है हमारे लिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे लिए गिवन है, ठीक है बच्चे। और हमें जो शो करना है यहाँ पे वो क्या करना है? हमें शो करना है बच्चे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। क्लियर हुई इतनी चीजें? यानी ट्राइंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल टी क्यू आर के। अब बच्चे, आप इससे पहले इन दोनों ट्राइंगल से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज पढ़ाता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को हटा दूं यहां से, क्लियर, ये लाइन हमारी हटी और हमारे पास ट्राइंगल आई पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नाउ सॉल्व इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एंगल 1 किसके इक्वल दिया है? एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 के। और यदि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होंगी बच्चे? इक्वल होंगी। तो ये साइड जो होगी हमारे पास, ये किसके इक्वल होगी? इस साइड के इक्वल होगी। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो पी क्यू है वो इक्वल होगी किसके? पी आर के। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। तो लिख लेंगे यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। क्लियर इतनी चीजें? इसके बाद बच्चे जो चीज हमें गिवन थी मैं वापस से वहीं आता हूं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ट्राइंगल टी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को जो चीज गिवन है उसको लिख लीजिए। ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, जो लाइन हमारी ये वाली थी, ये लाइन, ये है ट्राइंगल पी क्यू एस, यानी ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये वाली। उसके बाद ट्राइंगल टी क्यू आर, ट्राइंगल टी
क्यू आर यानी फुल बॉडी वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये दो ट्राइंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों टी क्यू आर और पी क्यू एस के अंदर क्या ये एंगल कॉमन है? एंगल क्यू क्या होगा बच्चे? कॉमन होगा, तो एंगल क्यू हुआ कॉमन, क्लियर। अब हमें दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये चीज क्या है बच्चे? गिवन है। यहां तक अगर आप लोगों को चीजें समझ आई हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसमें आप लोग एक रूल पुट करोगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली दिखावा होता है। आप लोगों को डराने के लिए सारी की सारी चीजें ऐसे दी होती हैं कि हमको लगता है कि ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है, इन क्वेश्चंस की रियलिटी यह है कि इन क्वेश्चंस को आप बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अब जहां पे हमारे लिए दिया है पी क्यू अपॉन पी आर, तो जहां पी आर आता है क्या मैं वहां पे पी क्यू लिख सकता हूं? तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो पी आर इज इक्वल टू है पी क्यू के, सो दैट हमें मिलेगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों आप आ जाइए कहां पे, जो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल हैं, देखिए टी क्यू आर, तो टी क्यू आर अगर सिमिलर होंगी तो हमने देखा था कि ये इस तरीके से हैं। अगर मैं ऐसे बना देता दो ट्राइंगल ऐसे, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हुई और ये ई हुई। अगर ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई होता और ये एंगल इक्वल होता तो बच्चे दोनों ट्राइंगल कैसी होती? सिमिलर होती। किस रूल से? थ्योरम 6.5 की वजह से, ठीक है। तो सेम वही चीज अब हमें मिला है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड है अपॉन क्यू एस, फिर क्यू टी बड़ी वाली ट्राइंगल है अपॉन क्यू पी। तो जो उनकी साइड्स थी उनका रेशियो कैसा है बच्चे? इक्वल है, और हमारा एंगल जो उनका इंक्लूडेड एंगल था वो कैसा है? इक्वल है, सॉरी कॉमन है। तो इसी वजह से दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो लिख देंगे हेंस ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, विच रूल? नाउ एस ए एस या थ्योरम हम लिख लेंगे यहाँ पे थ्योरम 6.5। कहीं कहीं पे आप लोगों को ये रूल लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ मिलेगा थ्योरम 6.5, इसीलिए मैंने दोनों की दोनों बातें ही क्या कर दी हैं? लिख दी हैं। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चे? प्रूव्ड हो चुका है। और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और बच्चे यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूले आप लोग। अभी सबसे पहले आप लाइक कीजिए अगर आपको समझ आया, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो बच्चे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करोगे डिसलाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों का समझ में आई हैं चीज़ें या नहीं आई हैं। और अगर नहीं आई हैं तो बच्चे हम उन गलतियां जो आप लोगों के लिए, आप लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम उनको सुधार करेंगे बच्चे, ठीक है। आपके लिए हम सुधार करेंगे, क्योंकि आप ही के लिए तो वीडियो डाली जाती है, ठीक है। तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्लियर। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है बच्चे पी क्यू आर, इसकी जो साइड पी आर है उस पर एक पॉइंट है एस, ठीक है। जो ये पी आर साइड है बच्चे, इसके ऊपर एक पॉइंट है एस, वो मान लीजिए ये है, ठीक है, एस पॉइंट। क्यू आर जो साइड है बच्चे, वो क्यू आर साइड हमारी ये है, तो क्यू आर साइड पर एक पॉइंट है हमारे पास टी, ये क्यू आर साइड है इसकी, क्लियर, ये साइड क्यू आर, इसके ऊपर जो पॉइंट है वो है टी। अब हमसे कहता है सच दैट एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, आर टी एस, यानी इसको मैं इस तरीके से ज्वाइंट करूं तो जो एंगल P है आपका ये किसके इक्वल है? आर टी एस के इक्वल है, क्लियर। और हमें शो करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू ये बड़ी वाली ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के, आर टी एस इस वाली ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है। देखिए बच्चे
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है आपकी बुक का। देखिए किस तरीके से, अगर आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें दी हैं, और उससे पहले एक और चीज़ सीख लीजिए बच्चे, जैसे ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ये इसका ये एंगल बच्चे 70 डिग्री का है, और ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों इसका 60 डिग्री है। कितने डिग्री? 60। तो इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? सेम उसी तरीके से ये दूसरी ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 70 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, इस एंगल की मेजरमेंट क्या होगी? तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स या देयर ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर इन दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होते तो बच्चे ये ट्राइंगल कैसी होती? सिमिलर होती। क्लियर? ये एंगल 70 डिग्री तो ये एंगल भी 70 डिग्री, एक एंगल इक्वल, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री। लेकिन बच्चे अभी तक तो दो ही एंगल आए हैं, तो थर्ड, अगर बच्चे दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप क्या हो जाता है? इक्वल होता है। देखिए किस तरीके से, 70 और 60 कितने हो गए? 130, और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये एंगल कितने डिग्री का बचा? 50 डिग्री। सेम उसी तरीके से 60 और 70 का प्लस कितना होता है? 130, और तीनों का सम कितना होता है? 180। तो ये डिग्री कितने की बची? 50 डिग्री का। तो यहां से तीनों एंगल कैसे हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ठीक है, तो जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। नाउ गिवन हमारे लिए है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू RTS, यानी ये एंगल P है और ये एंगल RTS है। ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं बच्चे? इक्वल है। और हमें प्रूव करना है नाउ हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS, इनके सिमिलर है। क्लियर इतनी चीजें? अब देखो बच्चे, RPQ सिमिलर है RTS के। क्लियर? अब हम इनको सॉल्व करते हैं यहां पे। तो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों ट्राइंगल में आ जाइए बच्चे। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हमारे लिए दिया है इस ट्राइंगल RPQ का, RPQ इस ट्राइंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल, दो एंगल इक्वल। नाउ एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये चीज क्या थी बच्चे? गिवन थी। क्लियर? अब एंगल जो R हमारा ये है, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आता है, तो ये R एंगल क्या होगा बच्चे? कॉमन होगा। तो एंगल R हमारा क्या हुआ? कॉमन हुआ। अब दो एंगल जब इक्वल हो गए तो मेरे प्यारे बच्चों जो शेष दो एंगल बचे, एक एंगल ये बचा हमारे पास और एक एंगल ये बचा, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं? थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। नाउ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल RST। बच्चे जो पॉइंट बीच में होता है, जैसे RST RTS, तो हम बात करते हैं जो बीच वाले पॉइंट पे एंगल होता है वो, जैसे RST, तो इस एंगल की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। किस रूल से? थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप लोगों का। अब अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो लिख देंगे हैंस ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय विच रूल? ए या थ्योरम कौन सी होती है बच्चे? थ्योरम होती है 6.3। क्लियर इतनी चीजें? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, और मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ भी आया होगा जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और जो 6th क्वेश्चन है बच्चे बहुत ही निहायत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आप लोगों को दिखावा दिया हुआ है, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इन फिगर, और बच्चे 6 क्वेश्चन को आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो। आप अपनी बुक लेकर के बैठा करो, जब भी आप वीडियो देखो तो आप जिस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप सबसे पहले उसकी बुक देखो। बुक में आप लोग देख लोगे क्वेश्चंस को, तब जाके आप लोगों को अच्छे से फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इन ए फिगर इफ ट्राइंगल ABE,
जो ट्राइंगल ए बी ई हमारे लिए दिया गया है इस फिगर के अंदर, ये ट्राइंगल ए बी ई, यानी बच्चे ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाली बड़ी वाली ट्राइंगल है, ठीक है। यानी मैं उसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, इस तरीके से जो ट्राइंगल दी गई है बच्चे ये, ठीक है, ये ऐसे जो बनी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ई है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ए बी ई, यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये ए सी डी के, ए सी और ये डी पॉइंट, ए सी और ये डी पॉइंट, इस ट्राइंगल की क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। और इतनी चीजें आप लोग समझते हो सारे के सारे बच्चे, 9th क्लास आप लोगों ने पढ़ के आए हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्ड पार्ट कैसे होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो गिवन है वो लिख लीजिए पहले। नाउ सॉल्व। गिवन triangle ABE is congruent triangle ACD। ABE कॉन्ग्रुएंट है बच्चे किसके, ACD के। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये चीजें कॉन्ग्रुएंट दी हैं ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्ड पार्ट कैसे होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। तो इसी वजह से AB इक्वल होगा AC के और AE इक्वल होगा किसके, AE इक्वल होगा AD के। क्लियर इतनी चीजें। और मेरे प्यारे बच्चों यदि AE AD के इक्वल है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, फिर AD इक्वल है AE के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर इतनी चीजें। अब हमें जो शो करना है उसको लिख लेते हैं हम। नाउ शो, हमें शो करना है बच्चे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADE, ठीक है। देखिए बच्चे अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो सिमिलरिटी के 3 रूल होते हैं हमारे पास। पहला रूल क्या है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट रूल क्या है बच्चे, ए। सेकंड रूल क्या है हमारे पास बच्चे कि साइड करस्पॉन्ड साइड का जो रेशियो है वो कैसा हो बच्चों, इक्वल हो, ठीक है। करस्पॉन्ड साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, इन प्रोपोर्शनल। थर्ड रूल हमारे पास क्या है बच्चे, थर्ड रूल होता है बच्चे हमारे पास द रेशियो ऑफ टू साइड एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल विल बी इक्वल, ठीक है। यानी रेशियो ऑफ टू साइड्स, रेशियो ऑफ टू साइड्स इक्वल एंड their including angle will be equal, then the triangles are similar। ये 3 रूल हैं बच्चे सिमिलरिटी के। तो आप इन तीनों रूल में से कोई सा एक रूल यहां पे लगा दीजिए तो हमारी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, सिमिलर है। ये इंक्लूडिंग का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आता है नहीं आता। देखिए जैसे एक ट्राइंगल ये है हमारे पास और दूसरी ट्राइंगल ये है हमारे पास। ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है PQR। अगर हम प्रूव कर दें कि बच्चे AB अपॉन PQ, यानी इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के, AC अपॉन PR के, ठीक है। और जो एंगल A है वो एंगल P, यानी इंक्लूडिंग एंगल, ये दो साइड ली और इन दो साइडों से जुड़ा हुआ एंगल, वो एंगल क्या कहलाता है, इंक्लूड एंगल कहलाता है, ठीक है बच्चे। जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो उनमें इंक्लूड हुआ है, ठीक है, उसी एंगल को। तो इस तरीके से आप लोग बच्चे क्या कर सकते हो, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा रूल यहां पे लगेगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो ट्राइंगल हमारे लिए दिए हैं तो सॉल्व करते हैं इसको हम। ना इक्वेशन 1 हमारे लिए दिया है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये किस रूल से बराबर थे बच्चे, CPCT के रूल से। किससे, CPCT। AB इज इक्वल टू AC देन AD इज इक्वल टू AE। क्लियर हुई इतनी चीजें। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके से इक्वल हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कोई से भी इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, यहां से बता सकता है कोई। तो हमें मिलेगा AB अपॉन AD
इज इक्वल टू AC अपॉन AE, हमें मिला ये, ठीक है। यानी AB बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड और अपॉन में AD, फिर AC बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड अपॉन में AE। तो साइड का रेशियो तो हम ले आए। देखो मैं दोनों ट्राइंगल अलग से बना देता हूं। ये ट्राइंगल हुई हमारे पास ADE और ये ट्राइंगल हुई हमारे पास ABC। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये एंगल है जो A, क्या दोनों में नहीं आया ये एंगल? जो एंगल था आपका A, क्या ये दोनों में नहीं आया? और अगर दोनों में आया है तो ये कैसा एंगल है? फिर कॉमन है। नाउ एंगल A कॉमन। अब देखो AB AC, तो ये एंगल क्या है उनका? इंक्लूडिंग एंगल। AD AE, तो ये एंगल क्या है उनका? इंक्लूडिंग एंगल। AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, क्या उनका रेशियो सेम नहीं है? रेशियो सेम है। देखो कैसे सेम है बच्चे, अगर ये AD आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये AE भी आपकी 4 सेंटीमीटर है। क्यों है 4? क्योंकि AD और AE इक्वल हैं। अगर AB आपका 10 सेंटीमीटर है तो AC भी आपका कितना होगा? 10 ही होगा, क्योंकि AB और AC दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। आप लगाइए हम, नाउ AB अपॉन AD, तो कितना आया? 10 अपॉन 4। फिर लगा दीजिए बच्चे AC अपॉन AE, तो कितना आया? 10 अपॉन 4। काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2। फिर 2, वैसे भी 10/4 10/4 आ रहा है, तो बच्चे देखने की जरूरत ही क्या थी काटने की हमें, ठीक है। तो क्या आ रहा है? रेशियो इक्वल आता है। और रेशियो इक्वल आने के साथ साथ एक इंक्लूडिंग एंगल भी कैसा है? इक्वल है। तो हमारी ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे? सिमिलर होंगी। तो लिख देंगे हैंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, हैंस ट्राइंगल ABC similar to triangle ADC, which rule? SAS। कहीं कहीं पे बच्चे SAS रूल लिखा हुआ मिलता है ये, और कहीं पर मिलेगा थ्योरम 6.5। ये हमारा क्या हो जाता है? प्रूव होता है। तो बच्चे आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, या जितने भी क्वेश्चन हमारे होते हैं मैक्सिमम हम 30 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए डालते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से देख भी सको और आपका कंसंट्रेशन भी बना रहे। तो बच्चे आप लोगों को यदि सारी चीज़ें समझ आती हैं या कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताया करो, ठीक है। आप कमेंट किया करो ताकि हम लोग आप लोगों के लिए सुधार कर सकें, ठीक है। क्योंकि बच्चे हमें यहाँ पढ़ाने से क्या मिलता है? हम तो आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सारे दोस्तों के लिए इनको शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनको क्या कर सकें? देख सकते हैं और वो अपने टाइम का अच्छा यूज कर सकें, ठीक है बच्चे। तो अब आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए चीज़ों का, क्योंकि बच्चे आप लोगों ने वो कहावत तो देखी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक्चुअल में वो जो कहावत है वो किसके लिए है बच्चे? मैथ के ही लिए। मैथ को कभी भी आप लोग पढ़ा नहीं जाता, मैथ को करा जाता है, ठीक है। कभी आप हिंदी की तरह पढ़ने लगो मैथ को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करना है? आप लोगों को पेन कॉपी लेकर के क्वेश्चन को सोल्व करना ही होगा, तभी जाके आप लोगों के प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों से बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहें चीज़ों का।